इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज की फिल्में विविध भारती के फेसबुक पेज पर आप पढ़ ही चुके होंगे उनके नाम, फिर भी परख, शर्मिली, दो बदन दो झूठ, अनजाना, मंजिल, सावन, दूसरा आदमी, 1942 लव स्टोरी और हम आपके हैं कौन। हमने ये लिखा था कि जरा पहचानिए आज किन चीजों की बातें होने वाली हैं, और हमारे श्रोता कोई कम तो नहीं, उन्होंने फौरन ही पहचान लिया कि आज क्या बातें होने जा रही हैं। बरसात की वो पहली बूंदें जैसे धरती ने सांस ली हो, सूखी माटी की खुशबू लेकर हर एक को राहत दी हो। टप टप गिरती छत पे बूंदें मन के साज को छेड़ती हैं। बचपन की यादें कागज की नावें फिर से दिल में गूंजती हैं। पेड़ों पर झूमते मोती से पत्ते भी हर्षा जाते हैं। बिजली की वो चमक अचानक मन को चौंका जाते हैं। कभी कभी ये भीगे रास्ते तन को भिगो कर जाते हैं, पर मन के भीतर कोई कोना खुशियों से भर जाते हैं। यह हमारी एक श्रोता की कविता है और वो समझ गई हैं, और बहुत सारे तमाम श्रोता ये समझ गए कि भाई आज तो जो बातें होने जा रही हैं वो हैं मौसम की और बारिश की। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे गाने के साथ जो बारिश का एक कालजयी गाना बन चुका है। सबसे पहले तो जरा हालचाल जान लें, आपके शहर में कब से बारिश होनी शुरू हुई है, और बारिश राहत है या आफत है आपके शहर में। और साथ में ये भी बताइएगा कि ये जिस फिल्म का गाना है उसके निर्देशक कौन है, और इस गाने में सितार किस कलाकार ने बजाया। परख फिल्म का ये गीत, एक श्रोता का कमेंट है कि फिल्म परख से शैलेंद्र का लिखा
ये गीत बेहद कर्णप्रिय है। लता मंगेशकर की मधुरतम आवाज में ओ सजना बरखा बाहर आई, सलील दा की मीठी धुन शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। राग खमाज में साधना पर फिल्माया गया ये गाना आज 50 साल बाद भी ताजा और मधुर लगता है। सावन के महीने में अपनों से दूर रहने की व्यथा, बेचैनी, इस सब को खूबसूरती से बयान किया गया है और इसके बांग्ला बोल है ना जेयो ना रोजो नी एक खोनो बाकी और एक किचू देते। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने इस गाने के बारे में अपनी राय लिखी है। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इस फिल्म के संवाद भी कवि शैलेंद्र के थे। सलील चौधरी फिल्म परख के कथा लेखक भी थे और उनके साहित्यिक अवदान से सिनेमा प्रेमी लगभग अनजान है। लता जी का सर्वश्रेष्ठ गीत है वो सजना बरखा बाहर आई और बिमल दा ने जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर यह प्रणय दृश्य रचा है, ऐसा लगता है जैसे पर्दे पर इंद्रधनुष खिल गया है। क्या सुंदर बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है और यही जो आपकी बातें हैं ये इस कार्यक्रम को एक तरह से सजा देती हैं, एक नई ऊर्जा देती हैं। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं और आप जानते हैं कि फेसबुक डायनेमिक मीडियम है तो हम एक लाइन से कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन तब तक कुछ और कमेंट्स आ जाते हैं तो इसमें कुछ कमेंट्स के नजरअंदाज होने का खतरा बना रहता है। एक श्रोता है जो कहते हैं कि फिलहाल हमारे यहाँ नागपुर में रोज शाम होते ही बारिश शुरू हो जाती है और रात भर बरसती है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। एक श्रोता का कहना है कि बारिश आफत नहीं है हमारे लिए, तो इन दिनों कभी धूप भी निकलती है, कभी बारिश भी होती है, इस समय रिमझिम बारिश हो रही है। एक और श्रोता का कथन है कि बारिश 14 जून को हमारे शहर में आई थी। एक और श्रोता ने हमारे कठिन सवाल का जवाब दिया कि जयराम आचार्य ने इस गाने में सितार बजाया था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने इस गाने का बांग्ला वर्जन उसका जिक्र किया है और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हमारे शहर सूरत में झमाझम बारिश हो रही है और कामकाज के लिए रुकावट के लिए खेद है, ये बात भी लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि जलंधर में इस वक्त मौसम सुहाना है लेकिन 3 बजे के आगे बारिश होने की संभावना है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि बादल और बारिश का बहुत गहरा नाता है। बादल और बारिश भी मन और आंसुओं की तरह हैं। जब बादल भर भर आता है तो बारिश लाता है, जब मन भर भर आता है तो आंसुओं का समंदर लाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि मुंबई में तो मई के महीने से बारिश शुरू हुई है, आपको तो पता ही होगा। तेज हवाएं चल रही हैं और काले बादल छाए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। एक और श्रोता उन्होंने लिखा है कि एक बारिश अंदर भी होती है, भिगो जाती है मन को और बहुत कुछ बहा ले जाती है। कभी छोड़ जाती है ऐसी बूंदें जो दिखती नहीं, बहती भी नहीं, थमी रहती हैं, कभी पलकों पर तैरती रहती हैं आंखों की बारिश। बहुत सुंदर बातें सभी श्रोताओं की, एक से बढ़कर एक बातें हैं। और अब हम एक अगले गाने की तरफ चले जा रहे हैं। इस गाने की एक बहुत बड़ी खासियत है इसके संगीत की। ये हालांकि थोड़ा सा कठिन सवाल है, लेकिन अगर आप गाने की ऊपरी परत हटाकर उसके भीतर डूबकर सुनने की काबिलियत रखते हैं तो इस गाने की बनावट में संगीत के संयोजन की एक अद्भुत खासियत है। अगर कोई एक श्रोता भी उस खासियत को उजागर करेगा तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बाकी के तमाम श्रोता ये बताएं कि इस गाने के गीतकार कौन और संगीतकार कौन, और इसके अलावा ये भी कि आपके जीवन की सबसे सुहानी और यादगार बारिश कौन सी थी और किस लिए।
देखिए, अभी तो गाना शुरू हुआ और अभी अभी एकदम से खत्म हो गया। ये है इस गाने का जादू। नीरज के बोल, संगीत S.T. बर्मन का। ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मैं फिलीपींस में हूं और यहाँ सूरज देवता लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन रिमझिम बारिश हो गई है। एक श्रोता है जो कह रही हैं कि हम हिमाचल वासी येलो और रेड अलर्ट से जूझ रहे हैं। क्लाइमेट में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। 2023 से पहले बादल अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्स्ट होते थे, अब 2-3 हजार ऊंचाई वाले एरिया में भी हैं और हम डर के साए में जी रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि शर्मिली के गीत में प्रेल्यूड और इंटरल्यूड में संगीत भारतीय और पाश्चात्य वाद्यों से बना है और काउंटर मेलेडी पूरी तरह भारतीय वाद्य, बांसुरी, तबले और गाना राग पटदीप से सजाया गया है। बहुत ही सही एनालिसिस किया है। मैंने इस गाने का एक टुकड़ा आपके लिए काट कर रखा था ताकि आप समझ पाए। ये देखिए लता जी किस तरह गाना शुरू करती हैं, पीछे ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से पूरी तरह से भारतीय वाद्य हैं और जैसे ही मुखड़ा खत्म होता है आप ये पाएंगे कि पूरी तरह से वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हावी हो जाते हैं। एक झलक। बैकग्राउंड में जो भी साज बज रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, वो सारे इंडियन हैं। और अब आप जब पाएंगे कि लता जी की गायकी खत्म होती है, वेस्टर्न म्यूजिक का एक झोंका आएगा। ये देखिए किस तरह से गिटार चेंज ओवर करता है और फिर सारे वेस्टर्न साज हावी हो जाते हैं। ये इस गाने का कमाल है और यही बात है कि सचिन देव बर्मन एक विलक्षण जीनियस संगीतकार थे। फिल्म संगीत के तमाम संगीतकारों का अपना अपना योगदान रहा है, पर इस गाने के कंस्ट्रक्शन की तरफ आपका ध्यान खींचना था, इसलिए इस तरह से इस गाने को इस तरीके से सुनाया। और एक श्रोता वो लिखते हैं कि अपने अपने जीवन की समीक्षात्मक परख तो कभी न कभी हर किसी को करनी पड़ती है, फिर चाहे शर्मीली हो या दो झूठ बोलने वाले लोग। माना एक से दो बदन की चाह में, इस भरे सावन में और खिली चांदनी में कोई अनजाना नहीं, अपितु दूसरा आदमी भी अपने अंतर्मन में सवाल कर ही उठता है। उन्होंने पूरी फिल्मों को लेकर एक सुंदर कहानी जोड़ दी है। आपकी मेहनत को सलाम। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि अपने गानों के जरिए गीतमाला को बारिश में भिगो दिया है। जहां जहां बारिश हो रही है वहां मौसम खुशगवार है और अच्छा लग रहा होगा सभी लोगों को। और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कानपुर में बहुत कम बारिश होती है और सबसे बाद में आती है। उमस भरी गर्मी में बहुत तकलीफ होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ठीक इसी तरह का विश्लेषण किया है कि भारतीय और पाश्चात्य संगीत का किस तरह का अद्भुत संयोजन किया है सचिन देव बर्मन ने। और इसके अलावा हमने आपसे ये भी कहा था कि बारिश की सबसे सुहानी याद कौन सी है, ये आपको जरूर बताना है। हम आपकी जिंदगी की कुछ अनमोल यादों से भी वाकिफ हो पाएं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर गीतमाला वाली पोस्ट के कमेंट पर लिख भेजिए अपनी यादें, हम जरूर शामिल करने का प्रयास करेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात की बातें हो रही हैं, मेरे पापा की मनपसंद पंक्तियां याद आ गईं, वो घनीभूत पीड़ा जो मस्तक पर स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। क्या बात है, सुंदर पंक्तियां हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि आप बारिश की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हमारे भोपाल में बहुत बढ़िया बारिश हो रही है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये तमाम बातें आपकी और आप सभी के ये कमेंट। और अब एक ऐसा गाना जो एक सुंदर मौसम की बात करता है और अपनी बनावट में बड़ा ही अनूठा, किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आसान सवाल होगा, पर ये आसान सवाल पूछ ही लेते हैं, लेकिन साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि इस गाने के संगीतकार कौन। जब चली
अकील बदायूनी के बोल थे और रवि की तरस थी। एक श्रोता लिखती हैं कि जब चली ठंडी हवा न सिर्फ प्यारा गीत है बल्कि एक भावनात्मक अनुभव भी है जो आपको अपने प्रेम के उन पलों में वापस ले जाता है जहां सिर्फ यादें होती हैं, साथ होती है एक ठंडी सी हवा जो उन यादों को ताजा कर देती है। एक और श्रोता लिखती हैं कि राज खोसला और मनोज कुमार के बीच ऐसी केमिस्ट्री थी जो आज की पीढ़ी के फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं के बीच नहीं है। 60 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो को दिए गए एक साक्षात्कार में मनोज कुमार को प्यार से राज खोसला ने आधा गुरु आधा चेला का उपनाम दिया था। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि जबलपुर में तो 3-4 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है और नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। आशा पारेख और सखियों पर फिल्माया गया ये गीत बहुत प्यारा लगता है। ये भी एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन से प्रिय है उन्हें ये गाना। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान के कई इलाकों में इतनी बारिश हो गई है कि हम लोग थोड़े परेशान भी हो रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये है कि उनका कहना है कि ये कभी कभी किसी गीत को आप केवल सुनते नहीं बल्कि वो आपके भीतर घटित होता है। ये गाना ठीक उसी तरह का है। बहुत सुंदर बात। और इसके अलावा तमाम श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी का रास्ता चाहे कितना हो हंसी बिन तुम्हारे कुछ नहीं। देखिए ना गीतकार कैसी पंक्तियां दी जाते हैं ना, ये कितनी सूक्ति की तरह पंक्ति है। और इसके अलावा और भी श्रोताओं के कमेंट्स हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात हल्की हल्की हो रही है और अयोध्या क्षेत्र में बरसात का इतना इंतजार है कि नदी नाले ताल तलैया सब लबालब हो जाएं और किसानों को राहत हो। एक श्रोता ने बहुत कमाल की बात लिखी है। वो लिखते हैं कि इस मौसम में मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि रील और फोटोग्राफी के चक्कर में अपनी जान न गंवाएं। ये बहुत जरूरी बात है। देखिए यही बातें इस कार्यक्रम को एक वजन देती हैं और एक सार्थकता देती हैं। तो जाहिर है कि आप इस कार्यक्रम को एक शक्ल देते हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं। और विविध भारती परिवार का ये कार्यक्रम है। एक श्रोता लिखते हैं कि दक्षिण गुजरात में बहुत अच्छी बारिश हुई है और उकाई बांध की सपाटी 331 फीट हो चुकी है। तापी नदी सूरत भरपूर हो गई है। हमारे फ्लैट के सामने कोजवे ऊपर से पानी बह रहा है। भाई मैं थोड़ा समझ नहीं पाया इस बात को, लेकिन शायद गुजरात के लोग इस बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 1998 में हम अहमदाबाद में रहते थे। वहां की बारिश याद करके मन सिहर उठता है। सुबह बच्चे स्कूल के लिए निकलते, वैन से शाही बाग सेंट्रल स्कूल में दिन में इतनी बारिश हुई, सभी लोग जहां के तहां स्थिर हो गए। शहर में जल भराव होने लगा, गाड़ियां सब फंस गईं। अनजान लोग, घर के पुरुष भी पैदल बहुत दूर तक बच्चों को कंधे पर उठाकर रात 9 बजे घर पहुंचे। सारे बच्चे बहुत रो रहे थे लेकिन आखिरकार सभी घर पहुंच गए। एक और श्रोता ये लिखते हैं कि हम अभी कनाडा में हैं और अपने देश की बारिश को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि आपके द्वारा की गई सवालों की बौछार और श्रोताओं द्वारा दिए गए ज्ञानवर्धक जवाबों से मन तृप्त हो रहा है। और इसके अलावा और भी अलग अलग श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि बातों के बीच में रुकना होगा और गाने भी सुनाने होंगे। तो अब आ रहा है ये गाना। गीतकार संगीतकार का नाम आपको है बताना और साथ में आपको ये भी बताना है कि वो कौन सी बारिश थी जो आफत लेकर आई थी। तेरा
से कुछ ना सोचा, कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना, एक अनजान से चल पड़े साथ हम, कैसे ऐसे बन के साथी राहों में। कार्यक्रम का तकरीबन आधा सफर संपन्न हुआ है और श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि अनजाना फिल्म का ये गीत संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बशर्ते आप अपनी बालकनी में चाय पकौड़ी के साथ एंजॉय करें तो बारिश बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बारिश के कारण एक तो घर की छत चू रही हो तो मुश्किल होती है और दूसरा कपड़े नहीं सूख पाते। इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि सूरत में जहां पर मैं हूं वहां बहुत अच्छे हालात हैं, लेकिन शहर में बारिश की वजह से दिक्कतें बहुत हैं। एक श्रोता ने ये तय कर लिया कि वो इस कार्यक्रम को रात के 1 बजे भी सुनेंगी, क्योंकि बारिश उनका परफेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है और मेलोडियस सॉन्ग्स उनके लिए किसी थेरेपी से कम नहीं है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि एक बारिश थी जो आफत की बारिश थी, सन 1996 की बारिश, जब वो रीवा में थी। इतनी बारिश के पूरे शहर में बाढ़ आ गई थी और गाय बैल भी बारिश के पानी में बह गए थे। ये बात एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने राजेंद्र कुमार और बबीता का नाम लिखा है। इसके अलावा और भी कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक की पन्नियां जो हैं उन्हें नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह से पानी के बहाव को ठस कर देते हैं और इससे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। इंदौर के बारे में एक श्रोता ने ये लिखा है कि सुबह से बादल छाए हैं पर बारिश नहीं हो रही है। एक श्रोता हैं जो दोहे लिखते हैं और उन्होंने कुछ दोहे हमें लिख भेजे हैं। सुन लो सारे बादलों, बदलो अपनी रीत, करो ना कोरी गर्जना, अब बरसाओ प्रीत। लगे झुलसने धूप में जब मजबूर किसान, आंचल कुछ पल ही सही देते बादल तान। और आगे उन्होंने लिखा है टप 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 प्रारंभ था, इति थी मुसलधार, भीमसेन के मुख से जैसे सुना राग मल्हार। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं। और इसके अलावा खंडवा शहर में बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त आसमान साफ है, ये बात एक श्रोता ने लिखी है। और एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि चाय और स्नैक के साथ कहानी हो साथ में तो बारिश का आनंद दोगुना हो जाता है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में आप खूबसूरत मौसम और बारिश की बातें करने वाले हैं। भाई, बारिश की बातें हो रही हैं, मौसम की बातें हो रही हैं, हमारे श्रोताओं के जीवन की बातें हो रही हैं। बारिश में जो सबसे सच्चा साथी होता है, सच्चा भी और कभी-कभी कच्चा भी, और वो साथी होता है आपका छाता।
छाते को लेकर कितनी इंटरेस्टिंग घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। और अब छाते वाला एक गाना आ रहा है, फिल्म का नाम बताइएगा। लेकिन फिल्म का नाम बताने से भी ज्यादा छाते को लेकर अपने जीवन की कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं बताइए। खोलने दे भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खो उड़ जाएगी, हवा तेज है। अरे खोलने दे ये भीग जाएंगे, बारिश तेज है। छतरी न खो उड़ जाएगी, हवा तेज है। ये खोलने दे ये भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खो उड़ जाएगी। भीगे भीगे आंचल में भीगेगा तन, तन में है मन और मन में अगन। भीगे भीगे आंचल में भीगेगा तन, तन में है मन और मन में अगन। ऐसे जो बुझानी हो मन की अगन, अंबर के बादलों का पानी है कम। छतरी न खो उड़ जाएगी, हवा तेज है। ये खोलने दे ये भीग जाएंगे, अरे बारिश तेज है। छतरी न खो उड़ जाएगी। एक बार देखो मेरी आंखों में सनम, प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। हो एक बार देखो मेरी आंखों में सनम, प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। ओ झुकी झुकी आंखों की तुमको कसम, मुझको संभालो बैठे जाते हैं कदम। जरा पास तो आओ, आओ ना। छतरी न खो उड़ जाएगी, हवा तेज है। ये खोलने दे अरे भीग जाएंगे, बारिश तेज है। छतरी न खो उड़ जाएगी। छतरी की छाया में छुपाऊंगा तुम्हें, अच्छी बुरी आंखों से बचाऊंगा तुम्हें। ओ छतरी की छाया में छुपाऊंगा तुम्हें, अच्छी बुरी आंखों से बचाऊंगा तुम्हें। इतनी इतनी बात है कहना पाए दिल, सोचती हूँ कैसे मैं बताऊंगी तुम्हें। इतनी इतनी बात है कहना पाए दिल, सोचती हूँ कैसे मैं बताऊंगी तुम्हें। कह दो ना। करो इंतजार आएगा वो दिन, थोड़ी देर है। कब
भाई छतरी तो उड़ गई और गाना भी खत्म हो गया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि छतरी और मेरी कट्टर दुश्मनी है। हा हा हा, क्योंकि जब भी मैं नया छाता खरीदता हूं बस 2 दिन में खो जाता है, इसलिए अब वो खरीदना छोड़ दिया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि छतरी सचमुच में उड़ जाती है, हमने अनुभव किया है। उस समय जब हम चेरापूंजी में घूम रहे थे और बारिश हुई तो छतरी खोलने लगे और वो उड़कर जाने वाली थी कि मेरे भाई ने आगे पकड़ लिया और हम लोगों ने मिलकर गाया, छतरी न खोल उड़ जाएगी। एक और श्रोता की बात, बचपन में हम सभी रंग बिरंगे छाते लेकर जाया करते थे और एक ही तरह के होते थे। तेज हवा में छतरी पलट जाया करती थी, खराब हो जाया करती थी घर में डांट पड़ने पर के डर से हम अपने छाते बदल लिया करते थे और जब कभी कभी पहचान जाते थे तो भाई बहन में झगड़ा होता था। बारिश जैसे ही शुरू होती थी छाते की मरम्मत करने वाले गलियों में आ जाते थे और हम अपनी छतरी को सुधरवा लिया करते थे। ये बात एक श्रोता ने लिखी है। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी जीवन में ना तो बरसाती है और ना ही छतरी काम में ली। कितनी भी तेज बारिश हो इसमें भीगने का आनंद अलग ही है। ये एक बात लिखी है। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कोटा राजस्थान में 16 जून से लगातार बारिश हो रही है और 800 मिलीमीटर के मुकाबले 525 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और चंबल नदी कहर ढा रही है। ये बात एक श्रोता ने लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि तेज हवा में जब छाता उल्टा हो जाए तो गुजराती में उसको कागड़ा हो गया यानी कौआ हो गया बोलते हैं। एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि बारिश अच्छी लगती है पर कई बार लगता है कि शहर में ना होकर खेतों में हो तो अच्छा है, शहर में गड्ढे बड़े परेशान करते हैं। बारिश में अगर छाता ले जाएं तो सबसे ज्यादा उसके छूटने की चिंता सताती रहती है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक समय था जब बंबई में बहुत जोरदार बारिश हुई थी और मेरी बेटी आईआईटी बॉम्बे में इंटर्नशिप कर रही थी। अनजान शहर में वो कैसे कैसे भटकती रही, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त हम बहुत ज्यादा परेशान थे। ये बात एक श्रोता ने लिखी है। तो ये तो हुई तमाम बातें। और छातों से जुड़ी अगर आपकी कोई और भी यादें हैं, बातें हैं तो हमें जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा बचपन की वो रंग बिरंगी बरसातियां, उनके बारे में कौन बताएगा। तो बचपन की उन बरसातियों के बारे में, रेनकोट के बारे में बताइए। तब तक जरा बारिश में सैर पर चलते हैं और अपनी जिंदगी की बारिश की सैर, बारिश के पिकनिक की यादें भी हमारे साथ बांटिए। साथ में इस फिल्म का नाम बताइए। भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। सोच समझ ले बड़ी मुश्किल है प्यार की राहों में, प्यार की राहों में। भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ।
मंजिल को, छोड़ी हुई मंजिल को। चल ही दिए तो रुकना कैसा, अब जो हो सो, अब जो हो सो। तू है मेरी काया, मैं हूँ तेरी छाया, जहाँ तू है मैं भी हूँ वहाँ, कि तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओ तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओ तेरे बिना जाना। सावन फिल्म का ये गाना तमाम श्रोताओं ने जवाब लिख दिए हैं। भारत भूषण और अमिता के अभिनय वाली ये फिल्म, प्रेम धवन के बोल, हंसराज बहल का संगीत था। एक श्रोता ये लिखते हैं कि स्कूल जाते थे तो पिताजी हम और तमाम बहनों को कलरफुल छाते दिया करते थे जिसमें फूल बने हुए होते थे। और अब तो याददाश्त की इतनी प्रॉब्लम हो गई कि कहीं भी जाओ तो छाता कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी किसी के घर में हम भूल आते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त ने अक्टूबर में नई कॉलोनी में मकान लिया था। उस समय बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन अब बारिश शुरू हो चुकी है। उस घर में 1.5 से 2 फुट पानी भर रहा है। इसलिए आप जब कभी भी घर लें, ये जरूर पता कर लें कि बारिश में उस घर का क्या हाल होता है। भाई एक और सलाह आ गई, जरूरी सलाह है। एक और श्रोता है जिन्होंने सावन फिल्म के इस गाने के फिल्मांकन के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, और इसके अलावा छाते पर एक सुंदर कविता भी आ गई। छाता एक सहज प्रहरी बंधूप और बारिश से बचाता, कभी जरूरत पड़े अगर तो काम छड़ी का भी कर जाता। पहले सिर्फ होता था काला, पर अब रंग बिरंगा छाता, लाल हरा नीला पीला, सब रंगों में अब ये आता। सुंदर कविता। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो बारिश और छाते की बातें कर रहे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि बारिश में छतरी लेकर निकलते हैं। अरे इसको उन्होंने विस्तार दिया है। इससे पहले जो लिखा था उसका विस्तार है कि जब छतरी उल्टी हो जाए तो गुजराती में कहते हैं छतरी कागड़ो थई गई। अच्छा, ओके, शायद मैंने ठीक ही पढ़ा होगा। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि छतरी अगर धारण की है तो उसका उड़ना तय है तेज बारिश में। ये बात तय है कि अगर आप छतरी लेकर जाएंगे तो वो पलटेगी जरूर, ये भी बात है। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि छाता संभलता नहीं है क्योंकि एक हाथ से हम साड़ी को संभालें, दूसरे हाथ से छाता संभालें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इनकी समस्या है। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि उत्तराखंड गया था, वहां कई स्थानों पर घूमा, फूलों की घाटी जाना था, लेकिन बारिश का मौसम और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वहां नहीं जा सका। इसका मुझे बहुत अफसोस है। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि एक बार हम अपने घर के पास एक टेकड़ी पर गए थे जो ऊंची थी, जोरदार हवा चलने लगी रिमझिम बारिश के साथ। हमारे पास जो छतरी थी, एक तो वो ऐसी कंडीशन में थी जो खोल दें तो खुलती नहीं थी, खुलने की कोशिश करें और अगर खुल जाए तो बंद नहीं होती थी। जब किसी तरह से हमने उस छतरी को खोला तो बारिश की हवाओं ने कारनामा दिखाया और जो कुछ बचा रह गया वो था डंडी और उसके तार। इसलिए मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी इस बात को पढ़कर। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने मुंह में पानी ला दिया। वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में गर्मा गर्म छोले भटूरे, दाल फ्राई और पापड़ बन गए हैं और किचन से आवाज आ रही है, जल्दी आइए खाना खा लीजिए। भाई अब मुंह में पानी तो आएगा ही, लेकिन जो आसमान से बरस रहा है पानी, उसकी बात। कौन है इस गाने के गीतकार बताइए। जाए मन भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन।
बजती है बूंदे हर माह हमारे पल के नमूने कैसे देखें सपने नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किस अजनबी से महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा किस अजनबी से आए करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन। धड़ से ये गाना खत्म हो गया। छोटा सा गाना, लेकिन इसका असर कितना बड़ा है। एक बहुत ही दिलचस्प कमेंट मैं पढ़ रहा था। जब भी गाना बजता है तो एक काम हमें ये करना होता है कि हम अपने श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते चले जाएं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि मैं छोटे कद काठी का था बचपन में। पढ़ने जाते समय बड़ा वाला छाता तेज हवा में संभाल नहीं पाता था और उलट जाता था। इस तरह 2 छाते टूट जाने के बाद पिताजी ने 1 मीटर की प्लास्टिक की पन्नी देकर कहा, इसको लेकर पढ़ने को जाओ। और हाँ, आज बरसात में कागज की नाव की बात नहीं हो रही है, जो बरसात के बहते पानी में हम चलाते और अपने साथियों से लड़ जाते थे। हमारी नाव आगे होगी इसकी होड़ लगी रहती थी। क्या बात है, क्या सुंदर बात आपने लिखी है। और ये भी मजेदार है, पन्नी पिताजी ने दे दी और स्कूल जाने को कहा। सुंदर बात, बहुत सुंदर याद। और हाँ, ये जो कागज की नाव की बात है, इसके बारे में भी जरूर बताइए, क्योंकि हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भाई आज कागज की नाव की बात क्यों नहीं हो रही है। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मुंबई के अलग अलग इलाके, मरीन ड्राइव और बाकी तमाम इलाके इस गाने में नजर आते हैं, रिमझिम गिरे सावन में। मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन। और एक श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि ये गाना तो कोहिनूर है। बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त कम, गाने ज्यादा और बातें भी ज्यादा। एक ऐसा गाना जो आपके जहन में गूंजता है और इसके बजाते ही आप नाच उठेंगे। किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना? चलते हैं बजता है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए
हम तरसे। बजता है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम। चलते हैं बादल की चादरें ओढ़े है वादियां सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। ओ बादल की चादरें ओढ़े है वादियां सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। रिमझिम रिमझिम ला रुमझुम रुमझुम ला भीगी भीगी रुत में हा तुम हम तुम। चलते भाई 1942 लव स्टोरी फिल्म का ये गाना सुना और अब गाना जल्दी से बदल देते हैं, दूसरा गाना भी आपको सुनवा देते हैं। साथ में आप बताइएगा इन गानों से आपका क्या कनेक्शन रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. ठंडी ठंडी पुरवैया में उड़ती है चुनरिया, धड़के मोरा जिया राम वाली है उमरिया। दिल पे नहीं काबू कैसा ये जादू। ये मौसम का जादू है मितवा, न अब दिल पे काबू है मितवा। मेरा जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, नजारा वो हर तू है मितवा। ये मौसम का जादू है मितवा। तेरी बाबू के संग में गोरी गोरी, ऐसे लागे जैसे चंदा की चकोरी। भाई ये दोनों गाने आपने सुने और बहुत सारे श्रोता हैं जिनको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है। बारिश के इस मौसम में आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें और इस मौसम का पूरा आनंद उठाएं। कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ निभाने के लिए।